नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु हरी और आप देख रहे हैं बिहारी खबर। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के छात्र संघ अध्यक्ष रहे और 2019 में बेगूसराय संसदीय सीट से गिरिराज सिंह से चुनाव हारने वाले वाम दल के उम्मीदवार रहे कन्हैया कुमार ने मंगलवार को दिल्ली में सीपीआई छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही देश को बचा सकती है। देश की पुरानी पार्टी होने के नाते यह भगत सिंह और महात्मा गांधी के विचारों की पार्टी है और उनके सपने इसी से पूरे हो सकते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के जिला कार्यालय में जहां वीरानी छाई हुई है, वहीं कन्हैया के समर्थकों में उल्लास है। कन्हैया ने भले ही कम्युनिस्ट पार्टी से टिकट पर बेगूसराय में चुनाव लड़ा था, लेकिन यहां पार्टी से हटकर कन्हैया के समर्थक युवाओं की एक टीम है जिसे ना तो किसी पार्टी का और ना ही किसी नेता का है, सिर्फ और सिर्फ कन्हैया से मतलब है। ऐसे युवाओं में खुशी की बात है कि कन्हैया चोला बदलकर कांग्रेस के हो गए हैं। दूसरी ओर कन्हैया के दल बदलने के पीछे उसके किसी भी सदन में पद पाने की संबंधित महत्वाकांक्षा को भी जोरदार चर्चा हो रही है। विभिन्न समाजसेवी मुद्दों पर को लेकर लिखने पढ़ने और समाजवादी महेश भारती ने कहा है कि कन्हैया कुमार 2016 में तब चर्चा में आए थे जब जेएनयू में छात्र आंदोलन के क्रम में उन पर कथित रूप से देश विरोधी नारे लगाने का आरोप लगा था। वे इस मामले में जेल भी गए थे। देश भर में भाजपा विरोधी दलों ने नेता, बुद्धिजीवी, पत्रकार, राजनीतिकों ने उनको भारी क्रांतिकारी बताते हुए उनका खूब प्रोत्साहन किया था। वामपंथियों को तो मानो नया मार्क्स लेनिन मिल गया हो। इस तरह से पीछे 5 सालों में वे उनको प्रोजेक्ट करते रहे। सीपीआई नेता के रूप में कन्हैया ने काफी ख्याति अर्जित की। अमूनन शाखा सदस्य बनाने वाली पार्टी ने एकाएक राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बना दिया। इतना ही नहीं, अमूमन एक नए कार्यकर्ता को चुनाव में टिकट नहीं देने वाले इस दल ने उन्हें तरहीज देते हुए बेगूसराय संसदीय सीट से चुनाव मैदान में भी उतार दिया, जबकि बेगूसराय में कई नेता चुनावी टिकट की रेस में थे। उनके चुनाव प्रचार में देश के कई नामी गिरामी हस्तियां, फिल्म दुनिया के लोग, कलाकार, चोटी के पत्रकार, बुद्धिजीवी आए। सीपीआई के चुनाव में जितने धन उसके यहाँ के इतिहास में चुनाव में खर्चा नहीं हुआ था, उतना खर्च कर दिया। चुनावी फंडिंग में उन्होंने दूसरे दलों को भी मात दे दी, लेकिन देशद्रोही का ठप्पा लगने और अनोखा चुनाव प्रचार के बावजूद वे चुनाव जीत नहीं सके। बेगूसराय में कम मतों के अंतर से संसदीय चुनाव हारने वाले सीपीआई कन्हैया के तामझाम चुनावी प्रचार के बावजूद 4 लाख से अधिक मतों के अंतर से भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज से चुनाव हार गई। पार्टी के अंदर खाने गुटबाजी को भी हार कर कारण बताया गया है। चुनाव के बाद से ही वे राष्ट्रीय क्षितिज के नेता हो गए। बिहार विधानसभा चुनाव में उनके बरौनी विधानसभा सीट से बतौर सीपीआई उम्मीदवार लड़ने की जोरदार चर्चा रही, लेकिन पार्टी ने उन्हें चुनाव मैदान में नहीं उतारा। पिछले वर्ष पटना में पार्टी कार्यालय में उनके गुट के नेताओं द्वारा सीनियर नेताओं के साथ बदसलूकी की चर्चा भी रही। सीपीआई से उनका विलगाव तब से शुरू हुआ जब वे कांग्रेस में आए हैं। कांग्रेस में वे भगत सिंह, गांधी जी और अंबेडकर का चित्र लेकर राहुल गांधी के साथ खड़े रहे। गांधी और मार्क्स, गांधी और अंबेडकर, भगत सिंह और गांधी के साथ कांग्रेस के आधुनिक गांधी, सोनिया और राहुल के साथ कितना फ्लोरिश कर लेते हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी दिन भर की और खबरों के लिए आप बिहारी खबर का फेसबुक पे लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें।